हेलो, मैं हूं पंकज। कुछ दिन पहले मैंने अपने दर्शकों से पूछा था, क्या आपने कभी सुना है ऐसे पेड़ के बारे में जो आपके घर को खा जाएगा, तहस नहस कर देगा या बर्बाद कर देगा। हमारे कई दर्शकों ने बताया कि उन्होंने ऐसे कोई पेड़ के बारे में नहीं सुना है। तो उन्होंने हमसे ये भी पूछा, हमसे ये जानना चाहते हैं कि ये पेड़ कौन से है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। ये मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा। हमारे एक दर्शक कई दिनों से हमें कॉल करके ये बताना चाह रहे थे कि उनके घर को एक पेड़ ने बर्बाद कर दिया है और तहस नहस कर दिया है। उनके रिक्वेस्ट पर उनके नाम और उनके पता मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहले मुझे लगा कि ये फेक है, कोई हमसे मजाक कर रहा है या हमें परेशान कर रहा है, लेकिन उनके बार बार कॉल आते रहे और उन्होंने जब हमें फोटोग्राफ भेजा तो हमने अपने सहयोगी रवि को वहाँ भेजा। उन्होंने जो देखा और कैमरे की नज़र से हमें जो बताया, तो ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। आप ये वीडियो देखकर चौंक जाएंगे। और ये है रवि, जो हमारे सहयोगी है, जिन्होंने घटनास्थल पर गए थे और वहाँ के सारी जानकारी को हमें बताए। आगे की जानकारी ये आपको खुद बताएंगे। पीपल बरगद ही नहीं, शीशम और ईवी या हेंडेरा जैसे पौधे भी घरों को बर्बाद करते हैं, नींव को तोड़ फोड़ डालते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है और कैमरे की आंखों से रिकॉर्ड भी किया ताकि आपको दिखा सके। ये देखिए, ना नींव बची ना दीवारें। जड़ें घर की बेस या नींव में इतनी अंदर चली गई है कि घर तो पूरी तरह से टूट ही गया है। दूसरा घर बनाने से पहले इस पेड़ को जड़ सहित निकालना पड़ेगा। यह सब देखना तकलीफ देह तो है ही, मगर सच भी है। गौर से देखिए, यह ना तो बरगद या पीपल है या शीशम का पेड़ है, जो एक तरह की मजबूत इमारती लकड़ी है। गर्मियों में इनके पत्ते जैसे हल्के बीज हवा में उड़ते रहते हैं। जहां गिर पड़े वहां कुछ नमी मिल गई तो उग जाएंगे, और जहां उग गए वहां जड़ें अपने लिए जगह बनाती जाएगी, दीवारों को तोड़ते हुए। जड़ें कार्बोनिक एसिड निकालती है, जिससे चट्टानों में टूटती है। कंक्रीट से बनी दीवारें भी इस केमिकल से टूट जाती है। दीवारों के टूटने से पानी के अंदर जाने की जगह बन जाती है और धीरे धीरे पेड़ घर को निगल जाता है। अपने घर की दीवारों या छज्जों पर कोई पौधा उगने ना दे। अगर उग जाए तुरंत जड़ सहित निकालिए। अगर जड़ें अंदर तक गई है तो कॉपर सल्फेट या रॉक साल्ट डालिए। जड़ें खराब हो जाएगी, पौधा मुरझा जाएगा और घर बच जाएगा। जब आयरन की बात आएगी तो आप अपने घर को बचाना पसंद करेंगे। मैं हैरान हूँ, पेड़ों का ऐसा विनाशकारी रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। पेड़ आश्रय देते हैं, लेकिन इस पेड़ ने तो पूरा घर ही तोड़ दिया। ये जड़ें पूरे जमीन के नीचे तक गई हुई हैं। कुछ खरपतवार नाशी जैसे 2,4-D, डिकम्बा, पिकोरम भी जड़ों को खराब करेगा और आपके घर की नींव या दीवारों को बचा लेगा। हालांकि इस प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा, लेकिन यह हानि रहित है। जानकारी ही बचाव है। किसी को खुद पर हावी ना होने दे। अपने घर या खुशियों की
कीमत पर तो बिल्कुल ही नहीं। अब कुछ वैज्ञानिक पहलू की भी बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों पेड़ों की जड़ें इस तरह से विनाशकारी हो जाती हैं? कोई भी पेड़ जब उसकी जड़ें मिट्टी में जाती हैं, ये उनका नेचुरल गुण होता है कि उनसे कुछ रसायन निकलते हैं जो कोमल जड़ों के लिए स्पेस बनाते हैं, और ये जड़ें चट्टान को भी तोड़ने की क्षमता रखती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ों की जड़ें जब सड़ती हैं वो भी कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती हैं, जिससे चट्टानें टूटती हैं। आजकल के मकान जो कंक्रीट से बने होते हैं चट्टानों के सदृश ही मजबूत होते हैं, पर उन्हें भी यह छेद देती है, तोड़ देती हैं। इनके टूटने से पानी के जाने के लिए भी जगह बन जाती है, जिसकी वजह से नींव में हमेशा नमी बनी रहती है, जो नींव को नुकसान पहुंचाती है। दूसरे, यह नमी पौधे की जड़ें सोखती रहती हैं और भी ज़्यादा मजबूत होती जाती हैं। धीरे धीरे पेड़ पूरे घर पर, मकान पर हावी हो जाता है और उनका वर्चस्व हो जाता है। वे ही सामने नजर आते हैं, घर टूट फूट जाता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रोचक जानकारी है तो जिसे आप दुनिया से दिखाना चाहते हैं या फिर संसारज्ञान से कोई मदद लेना चाहते हैं, तो बेहिचक आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप करें। संसारज्ञान हमेशा आपकी मदद करेगी।